सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद छाए हुए हैं। आज दरअसल एक शो मैच का आयोजन किया गया था क्रिकेट की प्रदर्शनी का, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच खेला गया। चंद्रशेखर आजाद ने शानदार बैटिंग की, ताबड़तोड़ बैटिंग की और उन्होंने 54 रन बनाए। 21 बॉल पर वो 54 रन बनाकर आउट हुए, मैन ऑफ द मैच भी रहे। सोचिए, सोशल मीडिया पर लोग छाए हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये सोशल मीडिया ना होता और टीवी अखबार होता तो क्या चंद्रशेखर आजाद के चर्चे होते। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी सोशल मीडिया पर उनकी भी बहुत चर्चा है। दरअसल संसद में संविधान पर बहस हो रही थी। 2 दिनों की बहस हुई, चूंकि 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, संविधान पर बहस हुई। उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कुछ कॉन्क्रीट सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 60 साल तक कांग्रेस और 15 साल, लगभग 16 साल बीजेपी इस देश की सत्ता में रही है। सवाल है कि आज भी संसद में तो बहस हो रही है, लेकिन आम लोगों के लिए संविधान को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि बीएसपी एक इकलौती पार्टी है ऐसी जिसका मैनिफेस्टो संविधान है। तमाम पार्टियां आपको राशन देंगे या 2500 रुपए देंगे, लेकिन बीएसपी का मैनिफेस्टो जो है वो संविधान है। इसके मतलब है कि रोजी रोटी, रोजगार, घर, छत, मान सम्मान, न्याय, जस्टिस। अगर आज भी इस देश में किसी के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, इसका मतलब है कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है। जिस दिन इस देश में संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा, स्टेट की जिम्मेदारी होगी, सरकार की जिम्मेदारी होगी कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर न रह जाए। किसी के सर पर छत नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी, किसी को इलाज नहीं मिल रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये 2 बहुजन नेताओं की मैं आज बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद आज वो क्रिकेट में हाथ आजमा रहे थे। सोचिए, ताबड़तोड़ उन्होंने चौके लगाए, छक्के लगाए, ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्लेयर खेल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन याद आ रहा है कि पद मतलब पावर तो ले आओगे, लेकिन पैरों में ताकत कहां से लाओगे। वो तो यहाँ के मूल निवासी, जो यहाँ के मेहनतकश लोग हैं, किसान हैं, SC ST OBC अल्पसंख्यक, किसानों के पैर में ताकत है, क्योंकि मेहनत का काम उन्हीं के हिस्से में है। लोहे का काम, चमड़े का काम, लकड़ी का काम, खेती का काम, मवेशी का काम, जंगल में रहना, ये सब कौन लोग हैं। लेकिन सोचिए उन सबको कैसे दरकिनार कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा, मैथ्यू हेडन का नाम सुना आपने? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, वहां के मूल निवासी थे। अभी भी एक शानदार प्लेयर है उनमें, जो तो मूल निवासी जिस देश में है। दक्षिण अफ्रीका में तो रिजर्वेशन बाकायदा लागू है क्रिकेट में। जिम्बाब्वे में आप फुटबॉल लीजिए, आप बॉक्सिंग लीजिए, पेले, मोहम्मद अली। फुटबॉल लीजिए, जो ब्लैक कम्युनिटी ने किस तरह से अपनी ताकत दिखाई। लेकिन सोचिए भारत में क्या हुआ। भारत में आज भी इक्का दुक्का इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो SC ST OBC हैं, उनको मौका मिलता है, खासकर उन खेलों में जिसमें पैसा है। क्रिकेट में तो कुछ गिने चुने नाम है और उनका भी करियर बर्बाद है। अभी विनोद कांबली पर बहुत बात हो रही थी, कहा जा रहा था उन्होंने अपने आप को नहीं संभाला, वो ड्रग्स के चले गए। लेकिन उनके साथ क्या क्या हुआ। विनोद कांबली, ईडन गार्डन का वो मैच मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कैसे वो रोते हुए बाहर निकले, क्योंकि उनको पता था कि इस मैच के हार का ठिकरा उनके सर पर फूटेगा, जबकि वो नॉट आउट थे। विनोद कांबली का जो स्ट्राइक रेट है, जो एवरेज है, वो डॉन ब्रेडमैन से भी बेहतर था, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। सोचिए आज अभी जायसवाल टीम में है, उनको किस तरह से उन पर तलवार लटक रही है। रिंकू सिंह के कितने साल बाद मौका दिया गया। सूर्य कुमार यादव को कितने साल मौका दिया गया। सोचिए कुश्ती में किस तरह से किसानों के बच्चे शानदार कर रहे हैं जो हरियाणा से हैं। फुटबॉल में आप देखिए ट्राइबल कितने शानदार परफॉर्मेंस, हॉकी, तीरंदाजी, तमाम खेलों में। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रशेखर ने एक, वहां भी वो पार्लियामेंट्रियन है, वो संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये मुल्क तभी मजबूत बनेगा जब यहां जाति के आधार पर भेदभाव खत्म होगा
और मेरिट के आधार पर सबको मौका मिलेगा। जब तक भाई भतीजावाद और जातिवाद होगा, लोगों को मौका नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ जातिवादी मनुवादी अभी बोलने लगेंगे आरक्षण जो है मेरिट का कत्ल करता है। नहीं मेरे भाई, मेरिट मतलब मौका होता है। आपने आरक्षण का मेरिट से कोई संबंध नहीं। आरक्षण जो है वो भागीदारी का सवाल है। जिनसे मौका छीना गया है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर, उनको मौका देता है रिजर्वेशन। और जब आप उन लोगों को मौका देंगे जिनके अंदर नेचुरली बनावट है, जो मेहनत कश लोग हैं, जो खेती करते हैं, वही उन्हीं का शरीर मजबूत होगा। जो लकड़ी का काम करते हैं उनका शरीर मजबूत होगा। जो लोहे का काम करते हैं उनका शरीर मजबूत होगा। और उनको जब स्पोर्ट्स में आप मौका देंगे तो वो आपको शानदार रिजल्ट ला के देंगे। दिलीप मंडल अभी बीजेपी के लिए लिखते हैं, लेकिन पहले वो लिखते थे कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो शरीर से मजबूत नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं। फुटबॉल देखिए, लेकिन क्रिकेट में भी इस देश में उन लोगों को मौका नहीं मिलता है। और ये चंद्रशेखर ने साबित किया है। ऐसा लग रहा था जैसे एक शानदार क्रिकेटर भी हो सकते थे वो, लेकिन आज भी इस देश में शोषित वंचित समाज को मौका नहीं मिलता है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, तो अब अगर आप एक बेहतर मुल्क चाहते हैं तो सबको मौका दीजिए। और ये चंद्रशेखर ने संसद में भी साबित किया है और मैदान में भी साबित किया है। मेहनत कश लोगों को आपको मौका देना पड़ेगा, उनके बच्चों को मौका देना पड़ेगा। दूसरी खबर बीएसपी सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई है। संसद में बहस हुआ 2 दिनों तक। निचोड़ बता रहा हूं मैं, कांग्रेस बैकफुट पर ही रहेगी क्योंकि 60 साल तक उसकी सरकार रही है। और यह सच है कि सारे संवैधानिक मूल्यों को उसने ताक पर रखा है 60 सालों के। अगर आप काम को देखेंगे तो जो होना चाहिए था 60 साल तक वो नहीं, और उसी काम को तेजी से अब बीजेपी भी आगे बढ़ा रही है। दोनों दूध के धुले नहीं है। जो काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के दौर में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता था। प्राइवेटाइजेशन आया, सरकारी नौकरियां नहीं, बैकलॉग नहीं भरे गए, जातिवाद चरम पर रहा। वही काम सब कुछ सेम बीजेपी में हो रहा है। बस ये है कि सोशल मीडिया आया है, एससी, एसटी, ओबीसी जो शोषित वंचित समाज है वो अपनी बात करने लगा। इसलिए इन तमाम दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की और खासकर सभा लीडरशिप वाली पार्टियों की अब मजबूरी हो गई है कि वो बात करना पड़ रहा है उनको। ये जो संसद पर बहस हो रहा है इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से पिछले 10-15 सालों में संविधान को लेकर जागरूकता बढ़ी है। संविधान दिवस मनाया जा रहा है और खासकर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग संविधान के प्रति ज्यादा जागरूक हुए हैं। यहां तक कि किसान कम्युनिटी भी, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ये लोग भी किसान आंदोलन की वजह से, जाट समाज ने आरक्षण की मांग की, पटेल समाज ने मांग की, मराठा समाज ने मांग की। इनको मिला नहीं आरक्षण क्योंकि ये सिस्टम के हिस्सा नहीं है। लेकिन सोचिए, सवर्ण समाज को 10% आरक्षण मिल गया गरीबी के आधार पर। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज दोनों दलों को, बीजेपी और कांग्रेस को, जमकर लताड़ा और कहा कि अगर संविधान का पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन ये संविधान लागू करने वाले लोग नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो सरकार स्कूल, अस्पताल, रोजगार की बात ना करे, जो सरकार विज्ञान की बात ना करे, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कौन दल संविधान के पक्ष में और कौन दल संविधान के विरोधी। जो सरकार स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, विज्ञान, देश की मजबूती, सेना की मजबूती की बात ना करे, वो समझिए संविधान को नहीं मान रहे हैं। जो सरकार धर्म की राजनीति करे, जो सरकार अंधविश्वास के नाम पर राजनीति करे, वो समझिए कि आपको धोखा दे रहा है, भरमाया जा रहा है। कि इस देश के कम से कम जो बैकवर्ड हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको तेज तरार सड़क का नेता चुनना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन को कोट करते हुए खत्म करूंगा कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी के पास जनाधार नहीं है। वो पैसे वाली पार्टी है, वो बड़ी पार्टियां नहीं है, पैसे वाले लोगों की पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है। इस देश में बड़ी पार्टियां वो पार्टियां हैं जिनके लीडरशिप दलित बैकवर्ड के हाथ में है। सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, ये वो पार्टियां हैं जिनके पास सबसे ज्यादा वोट है और जनाधार है।
और इसीलिए इन दलों को जो पैसे वाले दल हैं वो बैकफुट पर डाले रहते हैं। तो जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी और जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक 90% लोगों की भागीदारी नहीं होगी और खासकर मीडिया में जब तक भागीदारी नहीं होगी और जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक आपके संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।